हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कि स्नैक बाइट में हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली स्नैक के टाइप्स के बारे में देखेंगे, नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके इंडिकेशन देखेंगे, उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो देखेंगे, वेनमस स्नैक क्या होते हैं और कौन से नॉन वेनमस स्नैक होते हैं, उनकी बाइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ेंगे, डूज एंड डोंट्स पढ़ेंगे। स्नम स्नेक वेनम में अगर स्नेक आपको बाइट करता है उसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है या कोई कैजुअलिटी होती है तो उसमें आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो देखेंगे। और उसकी ट्रीटमेंट हम देखेंगे कि एंटी स्नेक वेनम का जो ट्रीटमेंट होता है, सॉरी स्नेक वेनम का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके डोसेज के बारे में हम पढ़ेंगे। हम जो टाइप्स ऑफ स्नेक वेनम होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अगर हम स्नेक बाइट के बारे में देखें, स्नेक बाइट अगर किसी आपके फ्रेंड्स को, कलीग्स को या कहीं पे भी होती है, आपकी ओपीडी में कोई पेशेंट आता है या आप कहीं कैजुअलिटी में हो और वहाँ पे कोई पेशेंट आता है तो आपको उससे कैसे डील करना है, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है रीअश्योरेंस का। ठीक है, क्योंकि बहुत से केसेस हम ऐसे देखते हैं कि स्नेक पॉइजनस नहीं होता है और वो बाइट करता है तो पेशेंट इतना हाइपर हो जाता है कि विनमस ना होने पर भी उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हमें उसे रीअश्योर करना चाहिए कि नॉट ऑल द स्नेक्स आर पॉइजनस एंड नॉट ऑल द बाइट्स आर वेनमस। ठीक है, सारे पेशेंट पॉइजनस नहीं होते हैं और सारे बाइट वेनमस नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमें उसे रीश्योर करना है। रीअश्योरेंस 50 to 60% ऑफ द केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट हमने इसमें देखा है कि पेशेंट जो है, पेशेंट की जो बाइट थी वो नॉन वेनमस थी पर वो हाइपर होने की वजह से वो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, उसका बीपी बढ़ जाता है जिसकी वजह से और भी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो एक रीअश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, फिर अगर अ, सचमुच अगर वेनमस स्नेक में से बाइट किया है तो सेकंड हमारा स्टेप होगा कि हमें उस वाउंड को क्लीन करना है टैप वाटर से, फ्लोइंग वाटर से हमें उस बाइट को या उस वाउंड को क्लीन करना है। ठीक है, थर्ड, अगर पेशेंट के लिम्ब में काटा है या कोई भी एरिया में काटा है तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इमोबिलाइज करना है उस लिम्ब को। ठीक है, कैसे करेंगे इमोबिलाइज? स्प्लिंट और क्रैप बैंडेजेस से। ठीक है, तो इसकी कुछ स्टेप्स होती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे स्नेक ने हमें काटा है। ठीक है, तो इसके थोड़ा नीचे से हम बैंडेजेस बांधना चालू करेंगे। ठीक है, और ऊपर तक बांधेंगे। ठीक है, फिर इसमें ये एक राउंड करने के बाद फिर इसमें एक स्प्रिंट लगाएंगे या रॉड टाइप एक स्प्रिंट लगा देंगे जिससे कि वो जो भी लिम्ब है या वो जो भी पार्ट है वो इमोबिलाइज हो जाए। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम वापस अ, एक रोल क्रैप बैंडेजेस का बांधेंगे। ठीक है, जिससे कि वो जो भी पार्ट है वो प्रॉपरली इमोबिलाइज हो जाए। ठीक है, तो ये तो होता है थर्ड, इमोबिलाइजेशन। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको रश करना है कहाँ पे? हॉस्पिटल में। ठीक है, अब जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आपको क्या क्या करना है? सबसे पहला जो है कि एबीसी अप्रोच आपको करना है। एबीसी मतलब पेशेंट का आपको एयरवे देखना है, ब्रीथिंग देखना है, सर्कुलेशन देखना है। ठीक है, पेशेंट्स के आपको वाइटल्स देखने हैं, बीपी, पल्स और टेम्परेचर देखना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में टेम्परेचर बढ़ जाता है, बीपी अब नॉर्मल हो जाता है,
हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आता है सिंगल ब्रीथ काउंट, कि पेशेंट एक बार ब्रीथ करने पर 30 तक काउंट कर पा रहा है कि नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे कहते हैं 30 तक अगर काउंट पेशेंट कर पा रहा है तो उसकी कंडीशन नॉर्मल है, मतलब उसे हम ट्रीट कर सकते हैं, वो इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। ठीक। पर अगर वो 15 से 20 में तक ही जा पा रहा है, मतलब वहां तक ही काउंट कर पा रहा है, तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन वहां पे जो भी अटेंडर है, मतलब जो भी इंटर्न है या जो भी उसे ट्रीट कर रहा है उसके लिए हो जाती है। ठीक है। फिर हमें उसके बाद क्या करना है, हमें उसे आईवी लाइन देनी है। ठीक है। उसका ब्लड सैंपल लेना है सीबीसी के लिए, ब्लीडिंग प्रोफाइल के लिए, फाइब्रिनोजन लेवल देखने के लिए, पीडीएफ्स के लिए, यूरिन एनालिसिस के लिए, आरएफटीज के लिए, सीपी के लेवल्स के लिए, एलएफटी के लिए और इलेक्ट्रोलाइट लेवल देखने के लिए। ठीक है। फिर हमें क्या नहीं करना है स्नेक बाइट्स में, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का, कि हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है स्नेक बाइट में कि बहुत सारी चीजें होती है जो कि रियल लाइफ में नहीं होती है और हमें करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो मूवी और एक रियल लाइफ सिनेरियो अलग होता है। पर जो हमारी जनता है वो सिनेमा को ही रियल मानती है, तो ऐसा नहीं है। तो वो देखते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना है स्नेक बाइट में। ठीक है। तो सबसे पहले टॉनिक वेट हम देखते हैं कि जैसे ये कोई लिम्ब है, अगर यहाँ पे स्नेक बाइट हुआ है तो हम बहुत सारे रूरल एरियाज में हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत जोर से टॉनिक वेट, तो बहुत कोई रुमाल या कपड़ा बांध के पेशेंट को लाया जाता है कैजुअलिटी में। ठीक है। तो उस उस कंडीशन में या ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। माइल्ड प्रेशर हमें उस पार्ट पर देना चाहिए ताकि ब्लड फ्लो इजी, मतलब बहुत कम हो जाए उस एरिया से। और अगर आप बहुत ही टाइट टॉनिक वेट बांध देंगे तो उस पार्ट में ही ब्लड फ्लो नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो जो पार्ट है वहाँ पे सेल डेथ हो जाएगी। वो जो भी पार्ट है वहाँ पे सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इसकी वजह से वो जो भी लिम्ब है, वो जो भी पार्ट है, वो हमारे बाद में कोई फंक्शनल वो बचेगा नहीं। ठीक है। तो ये बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमारा बहुत सारा ओल्ड ट्रेडिशन है कि अगर स्नेक बाइट में हम उस एरिया को कट कर दे तो वो हील हो जाएगा, या जो वेनम का जो इफेक्ट है वो नहीं दिखा, पर ऐसा नहीं है। कट करने से एज सच मच कोई इफेक्ट होता नहीं है, क्योंकि वेनम जब बाइट करता है इसमें, तब तब से ही वो ब्लड फ्लो में पहुंच जाता है और अपना इफेक्ट दिखाना चालू कर देता है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि आपके उस फॉर्म को कट करने से भी कोई इफेक्ट होना नहीं है। फिर एक हमने देखा है कि एक बहुत भ्रांति है कि स्क्वीज कर देंगे हम माउथ तो उससे भी जो वेनम है, जो पॉइजन है, वो बाहर निकल जाएगा। पर ऐसा भी नहीं होता है, वेनम बाहर नहीं निकलता है और आप उस पेशेंट को और परेशान कर देंगे और उस वाउंड को आप इन्फेक्ट कर देंगे। ठीक है। अगला आता है कि ये तो हमने बहुत ही मूवीज में देखा है कि सब कर दिया हमने पॉइजन को। ठीक है। तो इससे कुछ भी नहीं होता है, ये बात आप मान लीजिए, आज गार्ड बांध लीजिए, इससे कुछ भी नहीं होता है। और सेकेंड में इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये सब हमें बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। अब आगे क्या, हम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा स्नेक्स के बारे में हम देख लेते हैं कि स्नेक्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक। स्नेक्स जो भी है, नॉर्मली हम दो टाइप के देखते हैं, न्यूरोटॉक्सिक स्नेक और न्यूमोटॉक्सिक स्नेक। ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक में बेसिकली कॉमनली हम जो देखते हैं, कोबरा वो आता है और क्रेट आता है। ठीक है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। तो अगर आपको न्यूरोटॉक्सिक स्नेक काटा है तो आपको सीवियर पेन होगा, सीवियर पेन होगा और पैरालिसिस ऑफ द बॉडी। सीवियर पेन कहाँ होगा, अफेक्टेड एरिया में, पैरालिसिस ऑफ बॉडी होगी। और फर्स्ट साइन इसमें क्या होगा, टोसिस। टोसिस आपने, अगर हमारी
पुरानी वीडियोस देख के आए हैं तो आपको पता होगा प्रोसेस रोलिंग ऑफ अपर आईलिड होती है और डिप्लोपिया होता है। ठीक है, ये फर्स्ट साइन होता है। ठीक है, अब न्यूरोटॉक्सिक स्नेक जो है वो मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग फियर इफेक्ट इन रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और रेस्ट, ये मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग होता है। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कर देता है। तो विद इन मिनट्स पेशेंट कोलैप्स हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं हीमोटॉक्सिक स्नेक्स पर। यहाँ इसके पहले हमने पढ़ लिया है कि न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स में दो स्नेक्स आते हैं, कोबरा और क्रेट। इसके हमने सिम्टम्स देखे हैं, सीवियर पेन, पैरालिसिस ऑफ द बॉडी। फर्स्ट साइन क्या होगा? टोसिस और डिप्लोपिया। अब हम आगे आते हैं हीमोटॉक्सिक स्नेक्स के ऊपर। ठीक है, तो हीमोटॉक्सिक स्नेक्स में क्या क्या होगा? हीमोटॉक्सिक स्नेक्स में ब्लीडिंग हो गया, हेमोरेज होगा और कोगुलोपैथी होगा। पर इसमें सबसे फर्स्ट साइन क्या होगा? फर्स्ट साइन होगा ब्लीडिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम फैंक मार्क। ये फैन मार्क है। ठीक है, फैन मार्क मतलब जहाँ पे काटा है उस एरिया पे ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग इन यूरिन होगी और कंजक्टाइवल हेमोरेज होगा। ठीक है, और लेट साइन होगा क्या? ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, ब्लड इन द स्टूल एंड एपिस्टैक्सिस। ठीक है, तो ये इसके फर्स्ट साइन और लेट साइन है हेमोटॉक्सिक स्नेक के। ठीक है, इसमें दो टाइप के स्नेक आते हैं, रसल वाइपर और सॉ स्केल वाइपर। ठीक है, अब रसल वाइपर में कॉमनली जो है वो फैंग मार्क्स नहीं होते, जैसे जो टेथ मार्क्स हम इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये हमें रसल वाइपर में नहीं शो होते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक, और रसल वाइपर बहुत ही डेंजरस होता है। रसल वाइपर के काटने पर रीनल फेलियर विद इन आवर्स हो जाता है, ओलिगोयूरिया हो जाता है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है और डायलिसिस भी हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं। ठीक है, तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक्स जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जो वेनमस स्नेक होगा उसके दो लार्ज जो है पंचर आपको दिखेंगे। ठीक है, और विद स्मॉलर मार्क्स। ठीक है, ये अपर पार्ट, अपर जॉ का जो बाइट है अपर पार्ट में दिखेगा और लोअर पार्ट में ऐसे ये जो लोअर जो है इसमें कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। इसमें हमको स्वेलिंग, पेन, नौशिया दिखेगा, रेडनेस अराउंड एरिया दिखेगा, एलिवेटेड हार्ट रेट दिखेगा, ब्लरी विजन दिखेगा और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हार्ट हेडेक उसमें होगा। ठीक है, अब जो नॉन वेनमस स्नेक है इसमें टू ऑफ टेथ मार्क्स हमें शो होगा अपर जॉ में और लोअर जॉ में वन वन रो ऑफ टीथ मार्क्स हमें शो होगा। ठीक, पर इसमें टीथ मार्क्स ज्यादा होंगे, वेनमस में टीथ मार्क्स कम होंगे। ठीक है, इसमें पेन होगा नियर द बाइट एरिया, ब्लीडिंग होगा, स्वेलिंग, रेडनेस होगा उस एरिया पे और ईचिंग होगा। ठीक है, इसमें हार्ट रेट नॉर्मल होगा, विजन नॉर्मल होगा और ब्रीथिंग पैटर्न्स और हेडेक नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ये कॉमन डिफरेंशिएटर है वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक के बीच में। ठीक, अब अगर एग्जामिनेशन करना है तो एग्जामिनेशन कैसे करेंगे कि ये स्नेक बाइट है या नहीं है? तो सबसे कॉमन है कि फेंग मार्क उस पर होना चाहिए। ये जो हमने देखा, लोकल एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो लोकल एग्जामिनेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है फैंग मार्क का। ठीक है, ये फैंग मार्क ऐसा कुछ आपको रिप्रेजेंटेशन शो होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया है कि ये देखिए ये जो है ये फैंग मार्क होता है। ठीक है, और ये कुछ ऐसे मार्क्स शो हो जाते हैं। ठीक है, ये अपर जॉ और ये लोअर जॉ में। ठीक है, ये वेनमस स्नेक के हैं और ये जो है ये नॉन वेनमस स्नेक के हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैंग मार्क्स होते हैं। और क्या लोकल सिम्टम्स हमें एग्जामिनेशन में पता चलेंगे वो हम देखते हैं। ठीक, बर्निंग सेंसेशन दिखेगा एकदम बाइट साइड, एरिथ्रीमा दिखेगा, स्वेलिंग दिखेंगे, ब्लिस्टर्स दिखेंगे। रैपिड स्प्लीडिंग जो है ये बहुत ही डेंजरस है, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम आते हैं सिस्टमिक एग्जामिनेशन पे। ठीक है,
सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, ब्लीडिंग फ्रॉम द वाउंड हो रहा है एंड माउथ, टोसिस हम देखते हैं, डिप्लोपिया हम देखते हैं, फेशियल वीकनेस हमें दिखेगी, लिम्फ एडिनोपैथी हमें दिखेगी, और रेस्पिरेटरी फेलियर्स के भी बहुत सारे साइन दिखेंगे। और जहाँ पे बाइट हुआ है वहाँ पे लिम्ब में स्वेलिंग दिखेंगी, जिसे हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम हम देखेंगे। ठीक है, लिम्स ये नॉर्मली लेग्स के तलवे जिसे हम कहते हैं वहाँ पे हमें स्वेलिंग शो होती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली। अब ये देखिए, हमने ऊपर भी देखा है वेनमस और नॉन वेनमस में डिफरेंस। एक बार आप ये वो देख लीजिए कि ये फैन मार्क्स हमें ऐसे शो होंगे वेनमस में, और जॉ शेप के नॉन वेनमस में हमें शो होंगे। ठीक है, फिर आता है कि इंडिकेशन क्या क्या है एंटी वेनम, एंटी स्नेक वेनम हम देने का। तो फैंग मार्क्स आप देखेंगे, ठीक है, फास्टेस्ट स्प्रेडिंग लोकल स्वेलिंग देखेंगे, टेंडरनेस ऑफ लिम्फ नोड्स आप देखेंगे, कॉग्लियोनोपैथी देखेंगे, और न्यूरोटॉक्सिक साइन देखेंगे जैसे टोसिस और ऑप्थेल्मोप्लेजिया, इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर आप देखेंगे, हाइपरटेंशन होगा, शॉक होगा, एरिथ्मिया होगा, ठीक है, हाइपरकेलेमिया होगा, और इंक्रीज सीपीके आप पेशेंट में देखेंगे। ठीक है, अब ये सब तो आपने देख लिया कि ये सब आपको वहाँ शो हो रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे इस कंडीशन में, ठीक है, तो वो हम अब देखते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली इसकी जो पॉलीवेलेंट आता है एंटी स्नेक वेनम, वो बेसिकली जो कॉमनली जो चार स्नेक है, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक, इन सभी से मिलकर बना होता है। जैसे ये आप एक वैक्सीनेशन देखें तो इसमें कोबरा भी है, कॉमन क्रेड भी है, ठीक है, रसल वाइपर भी है, और सोस्केल वाइपर भी आपका इसमें देखने को मिलता है, इसका इनका वेनम। ठीक है, ये मेडिसिन बेसिकली कैसे बनाई जाती है, तो बेसिकली स्मॉल माइन्यूट अमाउंट ऑफ जो वेनम होता है सभी स्नेक्स का, ये बेसिकली हॉर्सेस में दिया जाता है, और उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बनती है उन्हें एक्सट्रैक्ट करके हम वैक्सीनेशन तैयार करते हैं। ठीक है, तो 50 ml का जो वैक्सीनेशन है एंटी स्नेक वेनम का, वो हम डाइल्यूट करते हैं 500 टू 1000 ml ऑफ एनएस, या हम डेक्सट्रोस सलाइन या डेक्सट्रोस वाटर, या हम उसको देंगे कैसे, स्लो आईवी इन्फ्यूजन में हम उसे देंगे। ठीक है, उसे हम एंटी हिस्टामिन भी हम उसे दे सकते हैं। ठीक है, एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन और हाइड्रोकॉर्टिसोन भी हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन शो हो रही है तो हमें आईवी इन्फ्यूजन को रोकना है। ठीक है, उसे एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन और हाइड्रोकॉर्टिसोन से ट्रीट करना है, और फिर वापस हमें उसे धीरे से स्टार्ट कर देना है। ठीक, अब जो एंटी वेनम है ये हम वापस रिपीट करेंगे, कब करेंगे, अगर सिम्टम्स जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहे, सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम उसमें टिटनेस प्रोफाइलैक्सिस भी देंगे, और एंटीबायोटिक्स की जो भी प्रोफाइलैक्सिस हमारे पास अवेलेबल होगी हम उसे देंगे। ठीक है, हमें पेशेंट को 24 आवर्स तक ऑब्जर्वेशन में रखना है आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्नेक एंटी वेनम। ठीक है, जो पॉलीवेलेंट हम दे रहे हैं एंटी स्नेक वेनम, उसको देने के बाद अंडर ऑब्जर्वेशन में हम उसे 24 आवर्स में रखेंगे। ठीक है, और जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स के जो अदर जो सिम्टम्स हैं उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो हम उसमें एट्रोपिन दे सकते हैं 0.6 mg एडल्ट में, या 50 माइक्रोग्राम्स पर केजी चिल्ड्रंस में हम उसे देंगे। न्यूस्टेटमिन देंगे 0.02 mg पर केजी एडल्ट में, और मैकेनिकल वेंटिलेशन मस्ट है इसमें। ठीक है, और हिमोटॉक्सिक स्नेक ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, उसे हम एफएफपी देंगे, और ब्लड प्रोडक्ट्स जो एसेसरी ब्लड प्रोडक्ट्स है वो हम इसमें देंगे, या उसे इन्फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ट्रीटमेंट था, या फर्स्ट एड हम कह लीजिए स्नेक बाइट के अगेंस्ट में। ठीक है,
तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और बने रहिए इस पार्ट के हमारे वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।